So, hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of our Cricket Central podcast. पाकिस्तान और इंडिया का सेकंड मैच एशिया कप का खेला जा चुका है और पाकिस्तान को लगा है ठोका ठोका ज़बरदस्त ठोका लग गया है। तो कैसे देखते हैं भाई फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग इंडिया ने कैसे ठोका, पहले तो उस पे आते हैं। भाइयों और दोस्तों, मैं तो ऐसे ही शुरू करूंगा जैसे मोमिन साकिब ने सब एक दफ़ा कहा था कि अल्फाज बदल दिए, जज्बात बदल जज्बात दिए। बदल दी, मारो मुझे मारो। मारो मुझे मारो वाली बात हो गई, क्योंकि आपको कि समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। खासतौर से चलो, आप पहली इनिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली, ठीक है। उन्होंने जो है, क्योंकि आपको रोहित शर्मा के पहले शॉट से ही आइडिया हो गया था कि वो डरे हुए नहीं है शाहीन शाह अफरीदी से। बिल्कुल। और जो है फिर शुभमन गिल ने उनका बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मगर आज ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, उनके पास 147 26 ओवर हमारे पास बचे हैं, तो एटलीस्ट बॉलर्स कुछ कम बैक करेंगे, 2 4 5 विकेटें गिरेंगी, थोड़ा मज़ा आएगा। मगर नहीं भाई, वो तो वन साइडेड ले गए। आपको कि मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने 152 फॉर 0 का बदला ले लिया, कि उन्होंने 200 रन उन्होंने ऐड किए और उनकी एक भी विकेट नहीं गिरी। आज तो ऐसा लग रहा था सारे बदले ले लिए सूद के साथ इंडिया ने, जो सारी पाकिस्तानी फैंस की सारी खुशियां जो है मिटा दी। बारिश ने तो पता नहीं किसके लिए अच्छा किया, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन शुरू में शुभमन गिल और रोहित शर्मा फ्रंट फुट पे शाहीन शाह को बहुत अच्छा खेल रहे थे। बहुत अच्छा, शुभमन नो गिल डाउट। स्पेशली वो जो फ्रंट फुट पे आके जो बेसिकली ऑन साइड पे वो सारी ड्राइव्स अपनी खेल रहा था, बहुत ही स्विंग को किल कर दिया था उसने। ऐसा ही था, ऐसा ही था। उसके बाद हमने पहले दिन ये हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 2 विकेटें भी गिरी, फिर जो है बारिश हो गई। उसके बाद कोहली और राहुल आए। कोहली और राहुल को शुरू में स्लिप लगा के अटैक करके थोड़ा वो देना चाहिए था, थोड़ा उनको बिल्कुल बिल्कुल, अग्रेसिव कमेंटेटर्स भी करना ये चाहिए ये था। बात कह रहे थे कि बाबर हाँ को चाहिए कि जब उन्होंने शाहीन अफरीदी से हाँ। जब बॉलिंग करवा रहे हैं, या एक आध ओवर शायद उससे भी करवाया था नसीम शाह ने, हम्म। तो स्लिप ले लेनी चाहिए थी और उनको कहते भाई आप अटैकिंग खेलो। बिल्कुल तो स्लिप मगर लेनी वो चाहिए थी, लेकिन बाबर के अब क्या बोल सकते हैं, वो जो है वो नई स्लिप ली, फील्ड खोली हुई थी, वो सिंगल डबल करके पहले सेट हुए। सेट हो गए उन्होंने वो। सेट होने के बाद जो फिर कुटाई की है फिर पाकिस्तानी बहुत बॉलर्स बुरी, की। बहुत बुरी, बहुत बुरी। ठीक है ना। और आज आपको वो जो थोड़ा सा सेटबैक ये भी हो गया कि हम्म। नसीम शाह और हारिस रऊफ को जो स्टेन हो गया, जो उनको हम्म। निकल आया, तो तो उसमें यह है कि वैसे ही वो बाहर हो गए। तो फिर आपने अपने रिजर्व जो बॉलर है, अपना अपना क्या नाम है उनका चाचा का, इफ्तिखार चाचा। इफ्तिखार चाचा से बॉलिंग कराई, और वो बेचारे तो मतलब कोहली शॉट मार मार के हंस रहा था यार। भाई ये बुरा असर किया। आज तो ऐसा लग रहा था इंडिया के प्लेयर्स मतलब बॉलिंग करते हुए, अभी उसमें आएंगे हम, वो तो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे थे ज़्यादा। हाँ मतलब ज़्यादा जोश में सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। उनको शायद पता था अंदर से क्या भाई ये तो हम इनको हरा सकते हैं, एक आधी बार हार गए क्या हो गया। हाँ, 350 जरा लेकिन आपकी यार चलो, पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक स्कोर की समरी ये थी कि 357 का टारगेट था और पाकिस्तान जो है 128 पे ऑल आउट हो गया। सही है। 120। अगर हारिस होता तो क्या होता इंडिया का फर्स्ट इनिंग स्कोर? देखिए, अगर हारिस होता तो जाहिर सी बात है फिर हम जो हैं वो चाचा से ओवर नहीं करवाते। हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा बात नहीं है कि हारिस नहीं पिटता, मगर कम से कम जो 50 या 59 स्कोर जो उनको पड़ा है, वो आपको 20-22 होते। और शायद शायद ये हो भी सकता था कि अगर वो 1-2 विकेटें ले जाता तो शायद वो स्कोर, ठीक है वो 20 रन तो देता, मगर शायद वो 2-3 विकेटें और गिर जाती तो शायद 300 स्कोर नहीं जाता। हाँ, अगर हारिस होता तो पर्सनली कोई मुझे इस बात की कोई गारंटी नहीं नजर आती कि स्कोर इतना नहीं बनता। शायद हो सकता है 10-15 रन ज्यादा भी हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे। लेकिन मैंने इनिंग्स रीड की थी तो उसमें आखिरी 3 ओवर में 30 रन भी खाए हैं भाई पाकिस्तान में। ऐसा ही है, पाकिस्तान ने मतलब जो 318 था फोर्टी ऐसा ही सेवेंथ है। ओवर पे, और आखिरी तीन ओवर में 10 से 12 रन से ज्यादा नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा हारिस ही है। वारिस का एक ओवर होता तो एक वो आधा ओवर होता, वहां वो हाँ। बचा लेता डेथ में। हम्म। लेकिन यार मतलब 47th ओवर में आपका जो है वो स्कोर 320 के करीब था और ऐसा ही था। 50th ओवर में 357 पे पहुंचा हुआ वो था। ये भी था ना कि अपना फहीम अशरफ भी हाँ। शुरू में तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। एंड में जो है वो मतलब सेट बैट्समैन को वो बिल्कुल ऑफ पे बॉल दे रहे हैं, और उनकी स्पीड शायद 130s में। हाँ। फिर उन्होंने एक एंड में छक्का भी खाया। एक नो बॉल भी कराई, और जो है वो अपना एक मतलब बेहतरीन विराट ने फुल टॉस पे बेहतरीन छक्का मारा बेहतरीन उसको। छक्का मारा। बहुत ही बहुत प्रॉपर, अच्छा, बहुत विराट ही अच्छा। मार सकता है वो। विराट ही मार सकता है ये हमारी तो। तो दुआ ही रह गई कि बाबर भी मारे किसी दिन ऐसा छक्का। भाई हम तो इसी उसमें थे कि आज अगर बाबर मैच लेके जाता है, ठीक है आप जीतते नहीं, आप 290 करते, आप 305 करते, मगर एटलीस्ट उसमें बाबर की 70-80, या चलो बहुत अच्छी इनिंग खेल के 50 प्लस होते,
तो समझ में आता है कि हाँ भी किंग ने एक अपना वो एक ऑरा दिखाया कि नहीं भी मैं हूँ, या मैं कोशिश इम्पैक्ट छोड़ा करता हूँ, कोई। इम्पैक्ट छोड़ा। मगर नहीं यार, 24 बॉलों पे आपने 10 रन बनाए। तो बैटिंग में तो इंडिया 10 आउट ऑफ 10, 10 out of 10 या आप 11 कह ले लो लो, आप 11 ले लो 11 यार, ले लो। बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। 110% ज़बरदस्त आपने बैटिंग की, बेहतरीन बैटिंग की। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस को भी दिखाया कि भाई ये आपके जो 3 बॉलर हैं उनमें से एक भी जब आपका निकलता है तो फिर क्या हाल होता है आपका। और ऐसा ही अफगानिस्तान ने तो तीनों को कूटा था। तीनों को कूटा था। तो 227 पे उनकी तो पहली विकेट गिरी थी। यहाँ तो बिल्कुल। इंडिया ने फिर थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी हम्म। कि उनके जो है वो ऑलरेडी 227 पे शायद 2 विकेटें गिर गई थी। बिल्कुल। उसके बाद आई सेकेंड इनिंग्स, पाकिस्तान की बैटिंग। ओहो तो ऐसी। पाकिस्तान की बैटिंग में बिल्कुल शुरू में अगर आप चले जाएं, शुरू के 1-2 ओवर में, तो इमाम ने स्टार्ट किया था कवर पे एक छक्का, पॉइंट पे, सॉरी, हाँ, एक चौका लगाया था। पॉइंट पे 4 मारा। सिराज को बहुत ही अच्छा टाइम किया था उसने। वहां से ऐसा लगा कि शायद जो है वो बैटिंग पिच ही एग्रेसिव है, खेलने आए, अच्छा अग्रेसिव खेलने आए और खेलेंगे। ये हाँ, टफ टाइम देंगे। लेकिन फिर इंडिया ने लाइन एंड लेंथ में ऐसा फखर को फंसाया कि बहुत अच्छा। फखर भाई जो है वो शुरू में तो एक आधे उन्होंने मारे चौके, जी, लेकिन फिर 2 मारे थे शायद एक ओवर में। हाँ, हाँ, पहले हुआ इमाम आउट। और इमाम जिस तरह आउट हुआ है ना बुमराह की बॉल पे, मैंने नोटिस किया है कि इमाम टेस्ट मैचेस में और दूसरे मैचेस में अक्सर ऐसे आउट होता है जो लेंथ बॉल से थोड़ा से आगे होती है, तेज होती है और फोर्थ स्टंप पे होती है। तो वो स्क्वायर अप हो जाता है और उसका बल्ला जो है ना हमेशा एज करता है वो। और ऐसी मतलब क्लिप्स निकल सकती हैं इसकी कि वो कितनी बार ऐसे आउट हुआ है। उसके बाद फखर भाई आ गए, तो अच्छा खासा खेल रहा था। अच्छा खासा खेल रहे थे वो। कुलदीप ने उनको बॉल कराई, हाँ। सिंपल आपको सीधी सीधी वो बॉल थी, हम्म। और वो भाई से शायद मिस जज हो गई और वो बेहतरीन बोल्ड हो गए। बोल्ड से मुझे याद आया, पांड्या ने जो आज बाबर को बॉल डाली है वो बहुत प्यारी बॉल थी। एक्सेप्शनल, ब्यूटी मतलब ब्यूटी ब्यूटी। ठीक है बाबर आजम आउट हुआ था, मगर जो बोल्ड हुआ था वो दिल खुश हो गया, ऐसे बोल्ड हुआ था। मतलब लेंथ बॉल पड़ के अंदर घुसा है। हाँ, और इंडिया के बॉलर्स की बॉल पड़ के हिल रही थी। मतलब हाँ, पाकिस्तान का तो, पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह पड़ के नहीं हिल रही थी, वो थोड़ा बहुत नेचुरल स्विंग आ रहा था नसीम के हाँ। पास। शाहीन का तो स्विंग पता नहीं 2 आज मैचेस नहीं में, था, नहीं था, आज बिल्कुल भी नहीं नहीं था, था, कल पिछले भी मैच नहीं में था। भी हाँ, इतना नहीं दिखा। तो तो बस पढ़ के अंदर बाहर हो रही थी उनकी बॉलिंग। और पता नहीं मतलब जो फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग पिच थी वो सेकंड इनिंग में उन्होंने बॉलिंग पिच बना ली बॉलिंग पिच उसको। बना दी। और आप कहो कि यार जब वो इंडियंस जब उतरे थे बॉलिंग के लिए अपनी सेकंड इनिंग में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हाँ यार हम इनको खा जाएंगे। हम्म। और हमारे तो आपको फेस से लग रहा था कि थोड़ा बहुत घबराए हुए हैं कि यार इतना बिल्कुल। स्कोर कैसे होगा। अरे यार ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, आप फाइट तो करो, कुछ शो तो करो कि हाँ भी ठीक है। 2-3 आप 50s करते, एक आध कोई जल्दी आउट हो जाता, ठीक है, 10 के 10 खिलाड़ी नहीं खेलते, मगर आपको इंटेंट भी कहीं से नहीं शो हो रहा था। और इतनी जो हाइप थी पाकिस्तानी टीम की कि भाई वर्ल्ड नंबर 1, वो एकदम से नीचे आ गई है कि आप बोलो कि अब तो श्रीलंका वाले मैच में भी डर लग रहा है और वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत हाँ, ज़्यादा डर लग रहा है। अब तो बिल्कुल मतलब डरने वाली बात हो गई। और वही प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन नेक्स्ट वाला मिनट सीन है। डाउन। मतलब यार बीच में 10 मिनट तो होने चाहिए ना, 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन नहीं होना चाहिए। एक दिन के स्पेस में आप जो है ऊपर से आसमान से ज़मीन का सफ़र जो है तय कर हाँ, लेते हैं आप। तो खैर फ़खर आउट हुआ, बाबर आउट हुआ। उसके बाद आ रिजवान, गए रिजवान भाई। अरे भाई, शार्दुल, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को जो है वो विकेट दे के चले गए यार। मतलब और वो किस जल्दी में थे वो वाला अलग। हाँ, पता नहीं किस जल्दी में थे। बिल्कुल आधी पिच पे तो वो पहुंच गए थे और हाँ, वो ऑन साइड पे खेलने के चक्कर में उनको लेंथ ही नहीं रीड हुआ, एज करके जो है वो कॉर्ड बिहाइंड होके चले गए। ठीक है। तो आज जो है सब, आप कहो कि एक पूरी इनिंग में सेकंड इनिंग में एक बेहतरीन छक्का जो लगा वो शाहिन शाह अफरीदी ने ही आखिर में आकर उन्होंने मारा, और वो भी उनका शुक्र है, वरना पता चलता कि भाई इनिंग बेस्ट में बैटिंग आज की है शाहीन शाहिन अफरीदी ने, शाह अफरीदी जिसमें ने। से सिर्फ एक शॉट उसने जो है वो विकेट पे क्रीज पे उसने रूम बनाया और घुमा के कुलदीप को जो है छक्का मारा स्ट्रेट पे। और अगर यही यही रूम शादाब बना लेता, यही रूम इफ्तिखार बना लेता, तो हम अगर नंबर से आए, रिजवान गया, फिर शादाब भाई ने जो है वो इजी कैच दे दिया शार्दुल ठाकुर को। शादाब तो आपको पिछले 5 6 7 इनिंग्स से मुझे कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहा है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। चलो फील्डिंग तो बिल्कुल वो कर नहीं हो लेता रही, है, हाँ। लेकिन बॉलिंग बैटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं हो रही, एक्सपेंसिव हो रही है। बॉलिंग भी बॉलिंग एक्सपेंसिव हो रही एक्सपेंसिव है, हो रही है। बैटिंग भी एक्सपेंसिव हो रही है। टीम हाँ, के लिए वो नुकसान बन रहा है बेसिकली। ये मैनेजमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाबर को थोड़ा सा उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि यार कहाँ है, क्या क्या वजह है कि वो इतना लैग कर रहे हैं। वरना चलो एक आध इनिंग समझ में आती है, मगर यार अफगानिस्तान में भी आपने कुछ नहीं किया। हमारा मलेशिया के साथ शायद वो नेपाल के साथ मैच हुआ था, उस पर भी कुछ नहीं किया।
बांग्लादेश में भी कुछ नहीं, और आज तो फिर मतलब मलेशिया के साथ भी होता तो कुछ नहीं करता। हाँ खैर वैसे यही है, मगर नहीं, मलेशिया और वियतनाम और चाइना अगर इनकी टीमें होंगी तो हमारे वाले छोड़ेंगे नहीं, आप देखिएगा 200 पे 200 बन रहा होगा। हाँ भाई, नंबर 1 ऐसी थोड़ी बने, ओडीआई में नंबर 1 इसी तरह है ना, तो नेपाल आप नेपाल को कहो हरा कि के। तो ऐसे ही। खैर बहरहाल देखते हैं, अब कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह शोएब अख्तर ने कहा कि एक मैच जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती कि आप बहुत अच्छी टीम हो या बहुत बुरी टीम हो, ऑफ कोर्स। मगर ये है कि अब जो थर्सडे को मैच है उस पे पाकिस्तान की टीम आगे बहुत ज़्यादा इस पे आपको डिपेंड कर रही है, और हम ऑडियंस भी, कि भाई, और पूरी दुनिया, कि भाई जो इतनी फ्यूरियस इनकी फास्ट बॉलिंग थी, क्योंकि आपके ट्रायो तो आप कहो कि टूट चुके हैं, क्योंकि दोनों डुओ हारिस रऊफ डुओ हो गया वो, डुओ तो अभी फिलहाल डुओ भी डेढ़, वो हाँ मोनो मोनो हो गया है मोनो हो बिल्कुल। गया आपका तो क्योंकि नेक्स्ट मैच में के लिए उनको कॉल कर लिया गया है, धानी को और जमान खान हाँ, को। धानी और जमान को ले आए। तो देखिए अब श्रीलंका के खिलाफ क्या होता है, उम्मीद थोड़ी कम है, मगर आपको पाकिस्तान का पता है कि जब जब ये अंडरडॉग्स हुए हैं, हम्म, अगले मैच में ऐसा खेला है कि कमेंटेटर जो है ना वो हिल जाता है। बिल्कुल। और एज फैंस भाई हम ये नहीं चाह रहे कि जो है जिस तरह इंडिया ने आज ठोका है उस तरह आप जो है ठोकें हर बार या आप जीतें, लेकिन आपको 128 पे नहीं होना चाहिए था ना आपको ऑल आउट। फाइट करनी चाहिए थी। फाइट करनी चाहिए थी, कम से कम 250 पे तो जाते। मतलब हम बिल्कुल हम बिल्कुल उन मौसमी फैंस में से नहीं हैं जो कि एक हार पे अपनी टीम को ट्रोल करना शुरू कर दें। ऐसा ही है। मतलब मज़े तो लेते हैं वो सभी। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, मज़े तो मतलब हम लेंगे ना भाई भाई। हमारी टीम है, जब हम आपको सर पे उठाते हैं तो फिर मजे भी लेंगे। हाँ बिल्कुल मज़े लेंगे, लेकिन हम सिर्फ फाइट देखना चाहते हैं। फाइट। ठीक है। इसी के साथ जो है वो हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे, या कोई फाइनल पॉइंट्स? बस फाइनल पॉइंट्स तो बस यही है कि अब कल इंडिया का मैच है, हम्म, और आज इंडिया ने जो है लगातार वो उन्होंने संडे भी मैच खेला है, आज भी मंडे भी खेला, कल सुबह भी उनका मैच है। तो देखते हैं ये उनके बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप जो है किस तरीके से इसको कोप अप कर पाती है। अब ये देखते हैं कि इंडिया मोमेंटम पे बिल्ड करेगा या ये हाँ चीज़ एक चैलेंज बन जाएगी उनके लिए। मुझे तो लगता है इंडिया मोमेंटम पे बिल्ड करेगा इंडिया और बिल्ड कर लेगा, श्रीलंका हाँ को हाँ। ठोकेंगे ये तो लोग मगर ये कि जाके। कल का मैच बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका अपने लगातार 11 या 12 वनडे जीतती हुई आ रही है, हम्म। तो मेंटली और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। प्लस श्रीलंका का होम एडवांटेज भी होगा, तो बहुत इंडिया ज़्यादा, इंडिया बहुत के लिए ज़्यादा। एक चैलेंज होगा। देखते हैं बारिश कल है नहीं है, क्या सीन होगा। होपफुली कल तो बारिश ना हो, क्योंकि आप हम्म, कहो कि दोनों टीमें बहुत ज़्यादा अपने अपने जो है एस्पेक्ट में स्ट्रांग हैं। हम्म। तो कल का मैच होना चाहिए ताकि फिर भाई मज़ा आए। कल का मैच होना चाहिए और पूरा होना चाहिए विदाउट किसी इंटरप्शन के, हम्म, पूरा मैच होना चाहिए। तो नेक्स्ट गेम फिर थर्सडे को है पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का। का, हाँ। आई थिंक 14-15 होगी डेट उस वक्त। मेरा ख्याल से 14th। 14th होगी। हाँ, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर एंड मिलेंगे। 10 और आउट ऑफ 10 फॉर इंडिया, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड सब में 10 आउट ऑफ 10, और पाकिस्तान 0। 0। कोई बात नहीं, पाकिस्तान देखते हैं, गेम है, हो जाता है, हार जीत हो जाती है, बिल्कुल। मगर ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको कि प्लेयर्स के लिए भी मतलब और ऑडियंस के लिए भी, और हाँ। जो भी फैंस थे, जो एक्स क्रिकेटर्स थे, सबके सब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, बाकी कोई बात नहीं, गेम उम्मीद है। करते हैं आइंदा ऐसा ना हो। बाकी विराट कोहली को देख के बहुत मज़ा आया। बहुत इसी मज़ा आया, केएल राहुल को देख के बहुत केएल मज़ा आया। राहुल को देख के बहुत मज़ा आया। हार्दिक की बॉलिंग देख के मज़ा आया। और और इसी नोट पे हम ख़त्म करेंगे। होपफुली नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड बाय।